तुलसीदास का धनुष भंग हम पढ़ रहे हैं। सीता जी के स्वयंवर में जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं, उस स्थिति का वर्णन तुलसीदास जी ने अपने धनुष भंग में किया है। पिछली कक्षा में पिछली दोहों में हमने पढ़ा था कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए उस स्वयंवर सभा में से उठकर उस स्थल की ओर जाते हैं, तो माता सीता जी की माता जानकी जी उनकी कोमलता को देखकर शक करने लगती है कि कोमल बच्चे इस प्रकार इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। गुरु विश्वामित्र को भी किसी ने नहीं समझाया और राजा जनक को भी किसी ने नहीं समझाया, ये बिल्कुल अनुचित कर रहे हैं। तो उनकी सखियां तरह तरह के सांसारिक उदाहरण देकर के जानकी जी को समझाती है कि ऐसा नहीं है, जो देखने में बड़े छोटे होते हैं तो उनका प्रताप बहुत बड़ा होता है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे ओम नाम का मंत्र बहुत छोटा सा होता है, परंतु उसमें सभी देवी देवता छिपे रहते हैं। जिस प्रकार इतना विशाल का हाथी एक छोटे से अंकुश से बस में हो जाता है। नेक्स्ट, काम कुसुम धनुषाय लीने सकल भुवन अपने वश कीने। अगला उदाहरण देती ही वे सखियां जानकी जी को समझाती है कि कामदेव ने फूलों का धनुष लेकर ही सारे संसार को अपने वश में किया हुआ है। काम कुसुम धनुषाय लीने, यानी कामदेव ने, कुसुम कहते फूल, धनु कहते धनुष, सायक लेने, कामदेव फूलों का धनुष लेकर ही सकल भुवन अपने वश कीने, सारे संसार को अपने वश में किया हुआ है। अतः हे देवी देवी तजु शेष ज्ञानी भजन धनुष राम सुरानी। हे देवी, अपने मन की जो संसा है उसे तुम छोड़ दो, उसे निकाल दो। भजन धनुष राम सुरानी, हे रानी सुन, इस राम जो है सब इस धनुष को जो है अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी वचन सुन पर भीति मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। अपनी सखियों के ऐसे वचन सुन करके जानकी जी को कुछ विश्वास होता है राम की महिमा पर और उनके मन की उदासी दूर होती है। मिटा विषादु अति बड़ी प्रीति, और उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम, वो जो दुख था वो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तब राम विलोक बेदी सब हृदय बिनवती जेही। तभी श्री राम को देखकर सीता जी भी विचलित हो उठती हैं और सभी देवताओं से विनती करने लगती हैं कि मुझे पति के रूप में यही मिले। अर्थात सीता जी का हृदय भी राम को देख करके कोमल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उनके मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। काम कुसुम धनुषाय लीने, वे सखियां समझाती हैं जिस प्रकार कामदेव फूलों का धनुष लेकर उसने सारे संसार को वश में किया हुआ है। हे माता जी, तुम अपने अंदर का जो दुख है, जो शंका है, उसे दूर कर दो। राम इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी सब प्रीति, सखियों के प्रेम के वचन सुनकर के मिटा विषादु, उसका दुख दूर हो जाता है। बड़ी प्रीति और राम के प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तब राम विलोक की विदेही, तब सीता जी की दृष्टि भी श्री राम पर जाती है। उनके मन में सब हृदय बिनवती जेही, उनके मन में प्रेम उत्पन्न, उन्हें देख करके प्रेम उत्पन्न हो जाता है। मन ही मन मानव कुलानी हो प्रसन्न मनेश भवानी। और सीता जी अपने मन ही मन में क्या करती है? हे महेश, हे भवानी, मन ही मन प्रार्थना करती है, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे भवानी, हे महेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, करूं सफल अपनी सेवाई। अगर आज तक मैंने अपनी को आपकी कोई सेवा की है तो मेरी सेवा का फल मुझे दे दीजिए। करी हितु हरु चाप बुराई। और इस धनुष की क्या है? इस धनुष के भारीपन को करी हिरु हरु हरलो चाप दुर्राई, दुर्राई कहते हैं भारीपन। तो आप इस धनुष के भारीपन को भर लो। गणनायक वरदायक देवा, ये गणों के नायक गणेश जी, वरदायक वरदान देने वाले, आज लगे कि तुम सेवा। अगर आज तक मैंने तुम्हारी कोई सेवा की है तो बार बार विनती सुन मेरी, करूं चाप पूर्ता है थोड़ी। तो मैं बार बार विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस धनुष की भारीपन को जो है आप
कम कर दो। मन ही मन मन वकुलारी, मन ही मन व्याकुल होकर सीता जी अपने देवी देवताओं से आराधना करती है, कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी कभी कोई सेवा की है करी हरऊ चाप गौराई, तो इस धनुष का भारीपन आप दूर कर लो। हे गणनायक, हे गणेश जी, हे वरदायक वरदान देने वाले, अगर मैंने तुम्हारी किसी प्रकार से सेवा की है तो मैं बार बार तुमसे विनती करती हूँ, करू चाप टूटता थोड़ी, तो इस धनुष की जो है भारीपन आप जो है दूर कर दो, कम कर दो। देखी देखी रघुवर्तन सूर मानव धरि धीरे। सीता जी श्री राम की तरफ को बार बार देखती हैं, उन्हें निहार रही हैं और अपने मन को धैर्य धारण कर रही हैं। उनके नेत्रों में भरे विलोचन प्रेम जल, उनकी आंखों में प्रेम रूपी आंसू आ जाते हैं। उनका अवली शरीर और शरीर जो है प्रसन्नता से रोमांचित हो जाता है। देखी देखी रघुवर्तन श्री राम के शरीर को देख देख करके मानव धरी धीरे सीता जी पुलकित हो जाती है और अपने मन को धैर्य धारण करती हैं। भरी विलोचन प्रेम जन, की आंखों में प्रेम रूपी आंसू आ जाते हैं। उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। निके निरखी नैन भरी शोभा, पितु पुण्य सुमरी बहुरी मनु शोभा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे राम धनुष तोड़ने के लिए मंच की ओर बढ़े गए हैं, खड़े हुए हैं, तो सीता जी उनकी शोभा को भली भांति देख रही है और तभी उन्हें पिता की प्रतिज्ञा बहुरी मनु शोभा वो याद आ जाती है कि पिता ने कैसी कठोर प्रतिज्ञा की है इस धनुष को तोड़ने के लिए। और उनका मन अहत आत्मदारुणी अर्थानी, समझे नहीं कुछ लाभानी, यानी वो प्रतिज्ञा याद आ रही है और वो मन ही मन दुखी हो जाती है कि पिताजी को ऐसा कठोर प्रतिज्ञा करने के लिए किसी ने क्यों नहीं रोका। सचिव भय ऐसी करने दी, उनके सचिवों ने, उनके मंत्रियों ने उन्हें सलाह क्यों नहीं दी है, उन्हें कोई समझा क्यों नहीं पा रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। लगता है यहाँ जितना भी समाज है सब ज्ञानी बुद्धिमानी बैठे, कोई ने समझा नहीं रहा है जो अनुचित यहाँ हो रहा है, गलत हो रहा है। कहाँ धनुष कल्चित कठोरा, कहाँ ये शिव जी का इतना कठोर धनुष, कहाँ श्यामल कठोरा, और यहाँ ये कहाँ कोमल शरीर वाले श्री राम इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। सीता जी श्री राम को बार बार देखती है, उनकी कोमलता को, सुंदरता को, और तभी उन्हें पिता के द्वारा की प्रतिज्ञा याद आ जाती है। अतः ठाठ दारुण हटकानी, पिता ने ऐसी हट प्रतिज्ञा क्यों है, समझाओ नहीं कुछ लाभ ना, उन्हें कोई समझाए इसमें कोई लाभ नहीं है। सचिव सब बेसिक नहीं दी, उनके मंत्रियों ने भी कोई सीख नहीं दी है। बुद्ध समाज बड़ुचित हुई, बुद्धिमान समाज जो बैठा है उन्हीं होने से क्यों नहीं रोक रहा है। कहाँ धनुष कल्चित कठोरा, कहाँ शिव जी का इतना कठोर धनुष, कहाँ श्यामल गात कठोरा, और कहाँ सामने शरीर वाले कोमल शरीर वाले श्री राम इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। विधि की भांति धरो धीरा। सीता जी कहती है कि विधाता मैं किस प्रकार अपने हृदय को धैर्य धारण करूं। विधि हे विधाता की भांति किस प्रकार धरो धीरा, मैं अपने हृदय को धारण करूं, धैर्य धारण करूं। शिरस सुमन कण बेधि हीरा, क्या कभी फूल के कण हीरे को काट सकते हैं? ऐसा नहीं होता। सकल सभा की मति में भोरी, लगता है यहाँ पूरी सभा की मति भ्रष्ट हो गई है, पूरी सभा बावली हो गई है। अब मोही समूचा तोरी, हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, तुम ही कुछ अपने आप को कर सकते हो। निज जड़ता लोग पर डाली, अपनी ये भारीपन उस लोगों पर डाल दो। होरी हरो ग्रुप कटोरी, अपना ये भारीपन हर लो। अति परिताप से मन मोही, सीता जी के मन में अत्यधिक दुख हो रहा है। परिताप कहते हैं दुख, सियमन माही, सीता जी के मन में अति बहुत दुख हो रहा है। लव निवेश सुख समझाही, श्री राम के समान दुख हो रहा है। उनके पल के झपकने 100 पल के झपकने में एक क्षण में 100 युग लग रहे हैं, क्योंकि निवेश युग समझ पलक भी नहीं मार रही है, उनकी पलक कल्पना के युग के समान लग रहा है, क्योंकि उन्हें श्री राम की कोमलता पर बड़ा दया आ रही है कि वे कोमल शरीर
पाएंगे। विधि के करी दरुदीरा, हे विधाता मेरे हृदय को धारे धारण करो। शिरस समूह कण पे दिरा, क्या कभी फूल के कण हीरे को काट सकते हैं? सकल सभा की के मति बोरे, इस पूरी सभा की मति मारी गई है। अब मोही संगुचा श्री जी के धनुष, अब तो मेरी तुमसे ही आस है। निज जड़ता लोगों पर डाली, अपनी इस जड़ता को, अपने इस भारीपन को तुम लोगों पर डाल दो। ये चेतन जड़ जो बने हुए हैं, तभी मेरे पिता को कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं और सभी विद्वान यहाँ मौन होकर तमाशा देख रहे हैं। अति प्रताप से मन आई, सीता जी का मन बड़ा व्याकुल हो जाता है और उनके मन में बड़ा दुख हो रहा है। परिताप कहते हैं दुख, अति दुख, बहुत दुख हो रहा है सीता मन में, सीता जी के मन में लव निवेश युग से मंदिरा, उनकी आंखों से पलके भी नहीं लग रही, उनकी पलक झपकने में बहुत समय लग रहा था, युग के समान समय लग रहा है। आज के लिए इतना ही। इन चौपाइयों को साथ के साथ पढ़िए और रफ पर अपनी व्याख्या करिए। धन्यवाद।